हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पहले न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। डीआरडीओ द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है नई जनरेशन की अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल को। तो ये जो टेस्ट है उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है, जो कि उड़ीसा के कोस्ट पे पड़ता है। तो ये जो टेस्ट है उसे आज सुबह 10:55 पर किया गया है। तो डिफरेंट तरह के टेलीमेट्री और रडार स्टेशंस को लगाया गया था ताकि मिसाइल को ट्रैक किया जा सके और साथ में जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है उसको भी मॉनिटर किया जा सके। तो जैसी एक्सपेक्टेशंस थी मिसाइल ने वैसे ही बिल्कुल परफॉर्म किया और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया है। ये बात आपको बता दें कि अग्नि पी जो है वो अग्नि 1 का ही एक फर्दर डेवलपमेंट है, जिसमें अग्नि 4 और अग्नि 5 की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करके इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया गया है, जहां पर एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ी है और रिलायबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है। साथ में इस मिसाइल को कैनिस्टर में रखा जा सकता है और जो इसकी रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास की है। तो कैनिस्टर में रखने का फ़ायदा ये है कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इससे रेल और रोड दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। बाकी इसका जो गाइडेंस पैकेज है उसको भी इम्प्रूव किया गया है और वज़न में ये अग्नि 3 की आधी है। तो अग्नि प्राइम जो है वो अग्नि 1 का ही एक वेरिएंट ज़रूर है, पर उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसे अगर हम अग्नि 1 के इंजन की बात कर लें तो उसमें सिंगल स्टेज कंपोजिट रॉकेट मोटर लगी थी, वहीं पर अग्नि प्राइम जो है वो 2 स्टेज की सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। बाकी जो इसमें सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि इसमें अग्नि 4 से मार्व को लिया गया है, यानी कि मनवरेबल री एंट्री व्हीकल को। तो जैसा कि हम जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि ये बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी में फ्लाई करती हैं, यानी कि इनको लॉन्च किया जाता है, ये आउटर स्पेस में जाती हैं, फिर वहाँ से अपने टारगेट पर काफ़ी तेज़ी से गिरती हैं। तो पहले क्या होता था कि जो ट्रैजेक्टरी है उनको ये फॉलो करती थी और सीधे आके अपने टारगेट पर गिर जाती थी बिना पाथ को चेंज किए हुए। तो इनको इंटरसेप्ट करना फिर भी थोड़ा आसान था। लेकिन जो मार्व होते हैं यानी कि मनवरेबल री एंट्री व्हीकल होते हैं, वो अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकते हैं री एंट्री के बाद, जिसकी वजह से उन्हें इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। साथ में इनकी जो एक्यूरेसी है वो भी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो अग्नि प्राइम जो है वो मॉडर्न थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। बाकी हम आपको ये बात भी बता दें कि जो अग्नि प्राइम है वो इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसा क्यों है इसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं अग्नि सीरीज़ के मिसाइल में जो सबसे लास्ट मिसाइल आई थी वो अग्नि 5 थी, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, पर कहीं कहीं ये 8000 किलोमीटर भी क्लेम करी जाती है। बाकी कुछ खबरें ये भी थी कि अग्नि 6 पर भी काम चल रहा है, जिसकी रेंज 12000 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। तो अग्नि 6 पर खाली खबरें आई हैं, कोई पुख्ता सबूत जो है वो बाहर नहीं आया है। तो ये जो अग्नि 4, 5, 6 हैं ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अगर कोई लड़ाई होती भी है तो इनको यूज़ करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर ये यूज़ होती हैं तो लड़ाई ख़त्म है। तो अगर लड़ाई होती है उसमें जो मिसाइल यूज़ करी जाएंगी वो अग्नि प्राइम जैसी मिसाइल्स होंगी, जिनकी क्षमता जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक होगी और ये आपके डिफरेंट नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम होंगे और जो इंटेंडेड टारगेट्स हैं उनको हाई एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जैसे एनिमी का रनवे डिस्ट्रॉय करना है, बेस डिस्ट्रॉय करना है, उन सब रोल में ये अग्नि प्राइम जैसी मिसाइल्स जो हैं वो काम आएंगी। तो प्रैक्टिकली अगर किसी बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ यहाँ पर दिखता है तो वो अग्नि प्राइम जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि करीबन 1000 से 2000 किलोमीटर तक इंपॉर्टेंट टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इन मिसाइल का जो कंपैरिजन है वो चाइना की DF-21D मिसाइल के साथ किया जा रहा है, जो खुद भी 1000 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ आती हैं। बाकी अग्नि प्राइम के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो उनका लाइट वेट है और कैनिस्टर में कैरी करने की क्षमता है। तो इनको मोबाइल लॉन्चर के थ्रू कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और इन मिसाइल को इधर उधर ले जाने में परेशानी नहीं होती, चाहे रेल से ले जाइए चाहे आप रोड से ले जाइए। तो अग्नि प्राइम के सफल परीक्षण के बाद जो इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें एक अच्छा खासा इजाफा आया है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।